Assalamu alaikum dear students. The chapter which we are going to discuss today is more about Windows. This is the third chapter of our computer book keyboard, and the most commonly used, before starting the chapter, let me tell you that the most commonly used operating system is Windows. The reason behind this is because it is very user friendly. We can perform many operations on Windows, such as saving, opening or deleting files with the help of a mouse. क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये प्रॉब्लम भी होती है कि हम माउस यूज़ नहीं कर पाते और हमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है उसको याद करना पड़ता है ताकि जो है वो हम कोई भी अपना सिस्टम ऑपरेट कर सकें. लेकिन विंडोज़ इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली बिकॉज हम माउस को यूज़ करके और डिफरेंट चीज़ों पर क्लिक करके बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम विंडोज़ 7 के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग इन जो विंडोज़ स्टार्ट करते ही हमारे सामने आती है दैट इज़ नोन एज डेस्कटॉप. तो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन राइट नाउ और ऑन योर मोबाइल स्क्रीन राइट नाउ इज़ नोन एज डेस्कटॉप. ये जो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं ये है डेस्कटॉप. ये मेरा अपना जो मेरे पर्सनलाइज्ड कंप्यूटर है ये इसका डेस्कटॉप है. ठीक है. अच्छा, अब डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज नोन एज आइकन्स. कि आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको बटन्स की फॉर्मेट में. जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाती हूँ तो ये इसका ऊपर एक बॉक्स सा बन जाता है. दिस इज़ नोन एज आइकन्स. ये बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पर. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ आइकन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स को शो कराते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है, मेरे पास एक प्रोग्राम है दैट इज़ नोन एज VLC मीडिया प्लेयर. तो दिस इज़ नोन, ये जब मैं इसके ऊपर जाऊंगी दिस इज़ VLC मीडिया प्लेयर. इसी तरह मेरे पास एडोब रीडर भी है. दिस इज़ नोन एज एडोब रीडर. हम पहले टक्स पेंट पढ़ा करते थे तो टक्स पेंट भी मेरे पास है, ये देखिए यहाँ पर. ठीक है. इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं मेरे डेस्कटॉप पे. द नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले जो एक चीज़ होती है जिसको हम माई कंप्यूटर भी बोलते हैं, या मेरे पास जो ये लिखा आ रहा है वो दिस PC आ रहा है. दिस PC का मतलब दिस पर्सनल कंप्यूटर या फिर माई कंप्यूटर. ठीक है. तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें शो करा देता है डिफरेंट चीज़ों को. अब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे शो करा देता है. लेट मी शो यू डिफरेंट चीज़ों को. जैसे कि ये यहाँ पे डेस्कटॉप की चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोस सब बता रहा है. और साथ साथ यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरी जो ड्राइव C है उसमें कितना डेटा है, ड्राइव E में कितना डेटा है, ड्राइव F में कितना डेटा है. ठीक है. अच्छा, और ये एक पूरी विंडोज़ ही ओपन हो जाती है और ये विंडो मुझे बताती है. देखो आप यहाँ पे देखोगे ये दिस PC के नाम से विंडो ओपन हो गई है और ये मुझे सारे मेरे फाइल्स और फोल्डर्स और सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है. अच्छा, इसके बाद मेरे पास जो है वो DVD का ऑप्शन भी होता है. अगर मैं अपने इस लैपटॉप के अंदर DVD लगा दूँ या USB लगा दूँ तो यहाँ पर और ड्राइव्स आ जाएंगी जो रिप्रेजेंट करेंगी कि मैंने USB ड्राइव लगाई है या DVD ड्राइव लगाई है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर. अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर. वॉलपेपर वो चीज़ होती है जो ये हमारे बैकग्राउंड पे लगा होता है. ठीक है. ये हमारे बैकग्राउंड पे ये वॉलपेपर लगा हुआ है. और स्क्रीन सेवर ये होता है कि अगर मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए आइडल छोड़ दूँ, कोई काम ना करूँ, तो थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर स्क्रीन सेवर चलना शुरू हो जाता है. ठीक है. अच्छा, अब लेट मी टेल यू कि स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर चेंज करने का तरीका क्या होता है. ठीक है. मैं स्टार्ट में गई और यहाँ से मैंने कहाँ पे चले गई, मैं कंट्रोल पैनल पे. ठीक है. वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन
फ़िलहाल हम ये वाला तरीका ही देख रहे हैं। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दिस इज़ बैकअप एंड रिस्टोर, BitLock ड्राइव इंक्रिप्शन, कलर मैनेजमेंट, क्रेडेंशियल मैनेजर। देखो यहाँ डेट एंड टाइम यहाँ से चेंज हो सकती है। इफ़ यू वांट टू चेंज द डेट एंड टाइम तो हम वो यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स कौन से हैं, फाइल हिस्ट्री क्या है, ठीक है। डिवाइस और प्रिंटर मेरे पास कौन कौन से अटैच्ड हैं, फ्लैश प्लेयर है, डिफरेंट फॉन्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इंफ्रारेड है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, माउस की सेटिंग्स यहाँ से हो सकती हैं। देयर इज कीबोर्ड सेटिंग अवेलेबल, फ़ोन और मोडेम अगर मुझे कोई फ़ोन अटैच करना है। पावर ऑप्शंस मेरे पास हैं कि बैटरी मेरे पास कौन सी लगी है। अच्छा, ये पावर ऑप्शंस यूजुअली हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उस पर नहीं आते, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं ना उस पर नहीं आते। ये पावर ऑप्शंस हमेशा कहाँ पर आते हैं, ये पावर ऑप्शन हमेशा आते हैं लैपटॉप्स पे, क्योंकि जो ये होती है ना, ये हमारे बैटरीज पे चल रहे होते हैं लैपटॉप्स, तो इस पे आती है हमारे पावर ऑप्शंस। इसके बाद है प्रोग्राम एंड फीचर्स, रिकवरी, रीजन, स्टोरेज स्पेसेस, स्पीच रिकग्निशन। अब जो हमारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं ये बहुत सारे स्पीच रिकग्निशन बहुत इजीली संभाल लेते हैं। साउंड, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, रिमोट एप्स एंड डेस्कटॉप कनेक्शंस, ठीक है।